Hi everyone, my name is Ritali. Welcome back to the channel. I hope all of you are doing extremely well. So आज का वीडियो का टाइटल देख के आप सबके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आए होंगे कि मैं कहाँ शिफ्ट कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, कौन सा हाउस टूर दिखाने वाली हूँ. येस, आई विल क्लियर ऑल दोज डाउट वेरी सून इन दिस वीडियो. तो बेसिकली हम ये घर तो छोड़ रहे हैं एंड ऑनेस्टली सेइंग आई एम वेरी सैड काइंड ऑफ थिंग. आई एम सैड बिकॉज इस घर में मेरा बहुत सारा मेमोरी है. पास्ट 3 ईयर से हम यहाँ पे रह रहे हैं एंड इट्स अ ग्रेट हाउस एंड वी हैव सो मच मेमोरी. तो हम जा कहाँ रहे हैं, हम बहुत ही नज़दीक में ही जा रहे हैं. हम बैंगलोर में ही रह रहे हैं. हम कहीं अलग सिटी में मूव नहीं हो रहे हैं, हम बैंगलोर में ही रहेंगे. और बैंगलोर में हम ये वाले घर से बस 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर ही आगे शिफ्ट हो रहे हैं. तो रीज़न इज़ दैट कि हम क्यों शिफ्ट कर रहे हैं. ऑफकोर्स हम एक और रेंटेड हाउस में शिफ्ट हो रहे हैं, हम कोई घर खरीद नहीं रहे हैं. तो अगर आप वैसा सोच रहे हो, नहीं वैसा कुछ नहीं है. हम एक और रेंटेड हाउस में, रेंटेड अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहे हैं. तो रीज़न बिहाइंड दैट इज़ जैसे कि मैं आप लोगों को बहुत बार ये इस घर में व्लॉग करते हुए बहुत बार आप लोगों को बताई हूँ कि इस घर में जो है आगे बहुत सारा कंस्ट्रक्शन होता रहता है. जैसे कि लास्ट 2 साल 3 साल से मेट्रो का कंस्ट्रक्शन हमारे घर के एग्जैक्टली सामने हो रहा है. तो उसका 24/7 नॉइज़ होता रहता है. और एक बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्शन हो गया है ऑलमोस्ट. अभी जो है हमारे बालकनी के एग्जैक्टली सामने एक पेंट का फैक्ट्री था, वो भी तोड़ चुके हैं. अभी वहाँ पे एक और बिल्डिंग बनने वाला है. तो दैट नॉइज़ इज़ रियली अनबियरेबल. तो उसके चलते हमने डिसाइड किया कि वी शुड लीव दिस हाउस एंड वी शुड मूव टू अनदर हाउस जहाँ पे एटलीस्ट कोई कंस्ट्रक्शन का आवाज़ नहीं आ रहा होगा. बिकॉज जब आप 24 आवर किसी कंस्ट्रक्शन का आवाज़ सुनते हो तो वो बहुत ही आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड, वो बहुत ही डिस्टर्बिंग होता है. मतलब मेंटली पीस नहीं मिलता है, हम काम नहीं कर पाते हैं. बहुत टाइम हमारा काम डिस्टर्ब होता है, हमारा स्लीप डिस्टर्ब होता है. एंड अनदर रीज़न इज़ दैट कि जैसे कि यहाँ पे हम 3rd फ्लोर में रहते थे तो थोड़ा हम हाई राइजिंग घर भी ढूंढ रहे थे. तो अभी जहाँ पे हम शिफ्ट हो रहे हैं दैट इज़ इन 7th फ्लोर. तो बहुत ज़्यादा हाई राइजिंग नहीं है बट इट्स ओके, 7th फ्लोर जा रहे हैं. और एक और रीज़न ये भी है कि जैसे कि आप सब लोगों को पता है बैंगलोर इज़ अ IT हब. तो बैंगलोर का जो क्राउड होते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल आर फ्रॉम IT. तो अभी जो है आप लोगों को पता है ड्यू टू द पैंडमिक सबका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है. तो बहुत सारे लोग बैंगलोर छोड़ के अपने होम टाउन में अभी गए हैं. और बहुत सारे लोग इवन बैंगलोर टोटली मूव करके अपने कन्वीनियंट के हिसाब से जाके कहीं पे रह रहे हैं. तो दैट इज़ द रीज़न बैंगलोर का जो अभी रेंट का कॉस्ट है वो भी बहुत डाउन चला गया है. जिस घर का प्राइस लास्ट 2 साल पहले 30,000 एबव था वो अभी 24-25,000 इस टाइप का आ गया है. तो वी थॉट अगर मूव कर रहे हैं तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू मूव. बिकॉज एक बार वर्क फ्रॉम होम ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तो आई थिंक फिर से घर का जो प्राइस है वो फिर से हाई हो जाएगा. और हमारा ये घर हम 3 साल से रह रहे हैं तो हमारा हर साल 5% इंक्रीमेंट होके काफ़ी ज़्यादा हो गया है. मैं एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं बता सकती बट अगर आप बैंगलोर में या फिर कोई भी मेट्रो सिटी में रहते हो तो आपको पता होगा कि, और मैं जहाँ पे रहती हूँ दैट इज़ वेरी नियर टू द IT पार्क. तो आप यू कैन इमेजिन क्या होता होगा यहाँ पर रेंट. तो रेंट भी बहुत हाई हो गया था. उस चक्कर में हमने सोचा कि अभी मार्केट का प्राइस बहुत कम चल रहा है तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू शिफ्ट टू अनदर हाउस विथ अ लो रेंट एंड बेटर प्लेस. तो येस, दिस इज़ द स्टोरी. तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और बैंगलोर का वेदर आजकल बहुत सही चल रहा है. कंटिन्यूसली बारिश हो रहा है एंड आई एम टोटली लव. वैसे भी तो बैंगलोर का वेदर अच्छा ही रहता है बट आजकल कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो गया है. तो कुछ देर में हम वो घर जाएंगे और मैं आप लोग को पूरा वो घर का एम्प्टी टूर जो है वो दिखाऊंगी. सो ये स्टे ट्यून. सो वी आर नाउ गोइंग टू द न्यू हाउस जो कि हमारे करंट अपार्टमेंट से हार्डली 1 किलोमीटर दूर है. सो या लेट्स गो. सो वी आर नाउ गोइंग टू द न्यू हाउस जो कि हमारे करंट अपार्टमेंट से हार्डली 1 किलोमीटर दूर है. सो या लेट्स गो. सो वी आर नाउ गोइंग टू द न्यू हाउस जो कि हमारे करंट अपार्टमेंट से हार्डली 1 किलोमीटर दूर है. सो या लेट्स गो.
So this is our new apartment. Here we enter and this is the main door. तो जैसे ही हम एंटर करते हैं यहाँ पे एक शू रैक रखने के लिए स्पेस रखा हुआ है एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग. एंड नाउ वी आर इनटू आवर लिविंग रूम. जैसे कि आप देख सकते हो लिविंग रूम काफ़ी स्पेसियस है एंड काफ़ी खुला भी है. और मुझे हमेशा ऐसा ही घर चाहिए था जहाँ पे लिविंग रूम से एग्जैक्टली सामने बालकनी होना चाहिए और इस टाइप का बड़ा डोर होना चाहिए. बहुत अच्छा लाइटिंग रहता है घर पे अगर लिविंग रूम में ही बालकनी और इस टाइप का ग्लास डोर रहता है. तो दैट वाज माय फर्स्ट प्रायोरिटी. हमारे अभी वाले घर पे भी वही सीन था और यहाँ पे भी वही है. तो ये वाला लिविंग रूम वो घर से थोड़ा छोटा है बट इट्स ओके. तो लिविंग रूम में जो है मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे एक मास्टर बेडरूम है और राइट हैंड साइड पे दिस इज द किचन एंड अनदर बेडरूम, सेकंड बेडरूम एंड वन बाथरूम. And I am really looking forward to decorate this whole space. I can't tell you, I'm so excited. So let's move into the bedroom, master bedroom. तो मास्टर बेडरूम का खासियत ये है कि ये वुडन फ्लोरिंग है जो कि अगेन अनदर गुड थिंग. बट वन डिसएडवांटेज ये घर पे है कि यहाँ पे कोई भी कपबोर्ड का काम वगैरह नहीं हुआ है. तो ऑल वी हैव इज दिस 2-3 डोर कपबोर्ड और बाकी कुछ भी इंटीरियर का काम इस घर पे नहीं हुआ है. 2 ही कपबोर्ड है तो हम सोच रहे हैं एक 3 डोर वाला कपबोर्ड हम इस रूम में रखेंगे और ये वाले कपबोर्ड को हम दूसरे वाले रूम पे भेज देंगे बिकॉज वी हैव 1-2 डोर कपबोर्ड ऑलरेडी वी हैव. सो हम उसको यहाँ पे प्लेस करेंगे. बेडरूम काफ़ी स्पेसियस है. ये हमारा रिक्वायरमेंट था कि बेडरूम एटलीस्ट मास्टर बेडरूम स्पेसियस होना चाहिए. हमारा बेड जो है सुपर किंग साइज का है और वो बेड रहने के बाद हमें थोड़ा स्पेस बेडरूम में चाहिए था जो कि यहाँ पे है. बाकी हम 4-5 फ्लैट देख चुके हैं जहाँ पे बेडरूम बहुत छोटे थे. बाकी सारी चीज़ बड़े थे बट बेडरूम छोटे थे. उस चक्कर में हम बहुत सारे घर रिजेक्ट भी कर चुके हैं. तो ये हमें इसलिए अच्छा लगा क्योंकि बेडरूम काफ़ी अच्छा है. तो अनदर गुड थिंग इन द बेडरूम इज दिस स्मॉल स्पेस. ये छोटा सा ही बालकनी है. इट्स गुड कि बेडरूम पे लाइटिंग बहुत अच्छा आएगा एंड ऐसे ही हम इवनिंग पे बैठ के यहाँ पे चाय वाय पी सकते हैं और यहाँ पे छोटा मोटा प्लांट भी रख सकते हैं. एंड द पॉजिटिव थिंग इज यहाँ पे काफ़ी प्राइवेसी भी है. ओके, लेट्स मूव इनटू अनदर पार्ट ऑफ दिस फ्लैट. दिस इज द अटैच्ड बाथरूम टू द मास्टर बेडरूम. बाथरूम भी काफ़ी स्पेसियस है. सो यहाँ पे एक छोटा सा स्पेस है. ये बेसिन है एंड यहाँ पे छोटा स्पेस भी है और ये सेकंड बाथरूम है बट दिस इज नॉट अटैच टू द सेकंड रूम. ये अलग दिया गया है और यहाँ पे एक छोटा सा जगह भी है विच इज अ गुड थिंग. दिस इज द सेकंड बेडरूम. ये बेडरूम भी काफ़ी स्पेसियस है बट यहाँ पे बस एक विंडो है, कोई डोर नहीं है, बालकनी नहीं है. एक्चुअली अभी ये रूम पे कुछ भी नहीं है इसलिए मेरा आवाज़ इतना ज़्यादा इको हो रहा है तो बेटर मैं बाहर जाकर बात करती हूँ. सो बेसिकली दिस इज़ अ एम्प्टी रूम बट काफ़ी स्पेसियस है रूम. तो ये जो पूरा 2 BHK ये आई थिंक 1000 स्क्वायर फीट मैक्स होगा. दिस इज द किचन. वन गुड थिंग इन किचन इज all these cupboards are in white color जो कि मेरा फेवरेट है. नहीं तो मैं कैसे भी करके white color कर ही लेती इसको. ये जो किचन है मेरे अभी के किचन के कंपैरिजन थोड़ा बड़ा है बिकॉज वो घर पे मुझे किचन के लिए बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था और मेरा कंप्लेन वही रहता था कि इतना छोटा किचन है. बट यहाँ पे 2 साइड वाला किचन है. एटलीस्ट मुझे थोड़ा स्पेस मिलेगा. एटलीस्ट 2 जन के लिए तो स्पेसियस है. और दिस इज द यूटिलिटी एरिया बट यहाँ पे व्यू कुछ भी नहीं है. तो ये ऐसे ही स्पेस से रखा गया है और यहाँ पे सिंक है और यहाँ पे वॉशिंग मशीन रहेगा. बट द थिंग इज यहाँ पे कोई भी व्यू नहीं है. मेरे पहले वाले किचन में मैं व्यू एंजॉय कर करके खाना बनाती हूँ बट कोई नहीं, इट्स ओके. बालकनी से तो व्यू अच्छा है. तो लेट्स मूव इनटू द बालकनी. तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही वाइड बालकनी है. वाइड मीन्स दिस डोर डबल डोर है बट काफ़ी बड़ा है. हमारा अभी के कंपैरिजन ये बालकनी का डोर बहुत बड़ा है. तो लाइट जो है ये घर में भर भर के लाइट है विच
इज़ अ गुड थिंग। अच्छा लगता है जब आपके घर में नेचुरल लाइट आते हैं। और बालकनी जो है इतना बड़ा नहीं है, बट अगेन वन गुड थिंग इज दिस बालकनी इज़ वुडन फ्लोरिंग एंड दिस इज़ अ ग्लास थिंग। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट था। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से व्यू ऐसा कुछ ऐसा बहुत ही अमेजिंग व्यू नहीं है, बस घर ही है। बट द पॉजिटिव पॉइंट इज़ यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है और हमें यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन का आवाज़ नहीं आने वाला है। और दैट इज़ द स्विमिंग पूल ऑफ द सोसाइटी। तो स्विमिंग पूल व्यू है यहाँ पे और छोटा सा ही बालकनी है, बट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मेक ओवर दिस स्मॉल स्पेस बिकॉज जो हमारा अभी का बालकनी है वो बहुत ही ओपन बालकनी था। वहाँ पे डस्ट आते थे और वहाँ पे प्राइवेसी बिल्कुल नहीं थे बिकॉज साइड में ही दूसरे लोगों का भी बालकनी होता है। यहाँ पे भी उस साइड लोगों का बालकनी है, इतना पास में नहीं है और हमारे आवाज़ भी किसी के पास नहीं जाएगा और दोनों साइड क्लोज हैं और बारिश के पानी भी नहीं आएगा। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू डेकोरेट दिस स्मॉल बालकनी इवन बिकॉज बालकनी मेकओवर करना मुझे बहुत दिनों से मन था। तो आज है वेडनेसडे। कल जो है हमारा ये घर पे थोड़ा बहुत पेंटिंग होगा, तो फ्राइडे को हम ये घर में मूव होंगे। तो मैं आप लोगों को एक बार ऑफकोर्स मैं मूविंग वाले दिन तो व्लॉग करूँगी ही और सारे सामान रहने के बाद मैं आप लोगों को अगेन दिखाऊंगी कि ये घर कैसा लग रहा है। द एम्प्टी हाउस टूर आई हैव गिवन टू यू। सो येस, आई होप यू लाइक्ड इट। It's really empty. I mean, nothing is there. You see? Yes. Empty wall, no shelf, no wardrobe. But you will see ये पूरा एम्प्टी घर को हम क्या बना देंगे। सो बैक टू होम एंड अभी हमारा घर काफ़ी मेसी बना हुआ है। घर काफ़ी गंदा है, गंदा इन द सेंस कैन यू सी ये वाला बेड पूरा मेसी है एंड उस साइड रूम भी, ये वाला रूम भी काफ़ी मेसी पड़ा है। ऑफ कोर्स पैकर्स मूवर्स वाले आएंगे परसों और सारा काम वही लोग करेंगे। बट व्हाट आई वांट इज़ कि मैं कुछ अगर अननेसरी चीज़ें हैं घर पे तो मैं वो डिक्लटर करना चाहती हूँ क्योंकि हम 3 साल से इस घर में रह रहे हैं। तो जितना ज़्यादा आप एक घर में रहते हो तो अननेसरी चीज़ें रह जाते हैं। तो मैं फ्रिक्वेंटली डिक्लटर करती हूँ बट स्टिल आई डोंट वांट कि मैं कुछ भी अननेसरी चीज़ें वो घर लेके जाऊँ। तो मैं जो चीज़ें नहीं ज़रूरत है वो सारा को निकाल रही हूँ, डिक्लटर कर रही हूँ। तो बेसिकली ये जो सारा चीज़ ये सारा डिक्लटर ही हुआ है। तो ये मैं किसी को दे के ही यहाँ पे जाऊँगी। सो आज है वेडनेसडे, परसों को हम घर शिफ्ट करने वाले हैं। फ्राइडे को मैं एक फ्रेश ब्लॉग करूँगी, दैट विल बी आवर मूव इन ब्लॉग। तो या स्टे ट्यून। आई होप यू लाइक दिस एम्प्टी होम टूर व्लॉग। इफ़ यू डिड देन गिव इट अ बिग थम्स अप। अगर नए हो देन सब्सक्राइब करना प्लीज़ एंड कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा वो वाला नया घर एम्प्टी हाउस टूर। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।